नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि ये शिरकत की है और पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। यूपी को लेकर 8 साल में धारणा बदली है। अगर पहले की बात करें तो यहां पर कर्फ्यू लगता था और लोगों की धारणा अब बदली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने कानून के दायरे में रहकर धारणा को बदला है। मैंने कल अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी इस बात को कहा था कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। देश के अंदर एक्सप्रेसवे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेसवे तैयार किए गए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क भी यूपी के पास है और अभी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहा है। इसी अगले महीने ही यह शुभारंभ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे ये यूपी के अंदर आज संचालित हो रहा है। ये प्रयास करने से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी नींव है आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है। इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रांसपोर्ट नगर रैन बसेरे पहुंचे हैं। उन्होंने रैन बसेरों में रखरखाव व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया और साथ ही जरूरतमंदों में भोजन का जो पैकेट है और कंबल वो भी वितरित किया गया है। इस दौरान सीएम योगी बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। रैन बसेरे में आश्रितों का हालचाल भी पूछा, साथ ही अधिकारियों से बेहतर व्यवस्था के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन समेत मेयर भी मौजूद रहे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यह दावा मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर पहुंचे थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद स्वर्गीय मुल्कीराज सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुले मंच से यह दावा करता हूं कि बीजेपी 2027 में ही नहीं बल्कि 2029 तक भी सत्ता में बनी रहेगी। आगामी चुनाव में जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से एक बार फिर से बड़ी और ऐतिहासिक विजय हासिल ये होने जा रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी इतिहास बनाने जा रही है।
हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरह से लड़ रहा है वह और बड़ी विजय जब 2029 आएगा तो आप देखिए प्रचंडतम से प्रचंडतम बहुमत माननीय नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगा। और जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए, फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन जीता? भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। दिल्ली विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। और बिहार में अभी जो ऐतिहासिक विजय हुई वो भाजपा गठबंधन की हुई। इसलिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बदायूं पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने युवाओं से आह्वान भी किया और कहा कि देश विरोधी ताकतें अगर उभरने का प्रयास करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि उन ताकतों को उभरने से रोका जाए। अधिवेशन में मैं एबीवी के सभी अपने साथियों का, भाई बहनों का, विशेष रूप से निधि जी का, अपने दुर्विजय जी का, बागीश पाठक जी का, अपने प्रांत अध्यक्ष जी का, सभी का हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रांत से आए अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नव निर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग की भारत निर्वाचन आयोग को जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। वोट कट गए हैं और उन कटने के बाद विरोधी लोग वोट कोई कटा नहीं है। यदि कोई जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। यह विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहां तेजस्वी के और राजद के, आरजेडी के गुंडा राज, जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज मेरठ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब कहीं भी नहीं रहा है और जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि विपक्ष के नेता हार के बाद जनता के बीच से गायब वो हो जाते हैं। इस दौरे पर पंकज चौधरी ने बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में एक अहम संगठनात्मक मीटिंग भी की है, जहां पर इस मीटिंग में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नई नियुक्तियों को लेकर संकेत मिल सकते हैं। देखिए, नवनियुक्त मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ, मुझे पूरे प्रदेश का भ्रमण करना है
ये सही है कि उन्होंने पश्चिम से उसको स्टार्ट किया है, उसी के तहत मैं मेरठ आया था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपना स्नेह प्यार दिखाया है उससे मुझे बहुत ही पसंद था। विपक्ष उत्तर प्रदेश में है भी क्या, अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से जाति आधारित पार्टियों का पतन हुआ है, वहां की जनता ने उनको निपटाया है, मतलब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया है, क्योंकि आप देखे होंगे जब चुनाव खत्म होता, बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो दिल्ली के एक नेता विदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता केवल ट्विटर से काम करते हैं, जनता के कसौटी में धरातल पर नहीं जाते हैं। जनता के बीच में जाए तो पता चलेगा कि जमीन कहां पर है। और बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की सरकार का पुतला फूंका जा रहा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेठी से भी सामने आई है, जहां पर आक्रोशितों ने प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और इस्लामिक संगठनों का पुतला फूंका है। साथ ही भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, लगातार जो है वहाँ की जो है लोग जो है हिंदू करके हत्या कर रहे हैं, तो उसका विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमेठी में देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह से युवा अमेठी में युवा निकलकर रोड पर आए हैं और जिसको आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ विरोध कैंडल मार्च करके लोग बाहर निकले हैं और रोड पर आ गए हैं। और हजारों की संख्या में जो लोग निकले हैं, ये इनका क्या दर्द है, हम इनसे सीधा बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंगल बाबा हरगांव धाम। लोग किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा प्रदर्शन जो है किसी एक देश या धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये अन्याय, अत्याचार और कट्टरपंथियों के खिलाफ है। उन्हीं के खिलाफ हम लोग अपनी हरगांव धाम से जामू बाजार तक विरोध करके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए निकले हैं। हमारे साथ जो है हजारों की संख्या में लोग हैं, युवा साथी हैं हमारे, जो हमारे साथ जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट करके उन पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, ये जो है संपूर्ण मानव इतिहास के मूल सिद्धांतों को नष्ट करता है। किस तरह की मांगे हैं आपकी और क्या आप आह्वान करेंगे जनता से? मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से, मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से और साथ ही भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जो है अगर बांग्लादेश की सरकार वहां नियंत्रण नहीं कर पा रही है, शांति व्यवस्था नहीं कायम कर पा रही है, तो आप लोग कृपया बांग्लादेश सरकार में दखलंदाजी करें और वहां पर शांति व्यवस्था कायम करवाएं। क्योंकि समाज में हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर जाति को और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और सभी मानव जाति को समाज में जीने का बराबर अधिकार है। ठीक, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सीधा दर्द है अमेठी के युवाओं में कि जिस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है हिंदू में, बांग्लादेश में हिंदुओं की। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है और किस प्रकार दूसरा? हमारा नाम रमेश चंद्र गौड़ है। हम लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी हमने देखा है एक दलित की बहुत निर्मम हत्या की गई है, जो बहुत निंदनीय है। उसमें हम लोग निकले हैं और कैंडल मार्च करके और विरोध प्रदर्शन करके हम लोग विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार से आग्रह चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू भाई रह रहे हैं उन पर उनकी व्यवस्था हो, उनके ऊपर जो है देखा जाए, उनकी सुरक्षा कराई जाए। हम लोग यही चाहते हैं अपने सरकारों से। ये जिस तरह से उनका दर्द है अमेठी के युवाओं का आप तस्वीरों देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, ये हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या इनकी मांगे हैं और किस रूप में आज ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पांडे है और हम लोग आज बांग्लादेश के विरुद्ध जो वहाँ के सरकारें हैं, जो वहाँ के लोग हैं और जो हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि महीने 2 महीने साल भर से वहाँ पे लगातार हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। उसी के विरोध में हम जो है आज प्रदर्शन करने निकले हैं और बाबा सिद्धादास पीठ से हम लोग जामू चौराहे तक आए हुए हैं और हम लोग सरकार से मांगे करते हैं कि सरकार कुछ हस्तक्षेप करे, बांग्लादेश सरकार के साथ उनकी जो है कुछ बातें करे, जिससे जो है कुछ सुधार हो और जो है ये अत्याचार कम हो। सीधा सा इनका कहना है कि अत्याचार कम हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश साथ साथ अमेठी में भी इसका प्रदर्शन देखने को मिला है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। और वाराणसी पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की जो तस्करी के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और इस कार्रवाई में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया।
साथ ही करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन का खुलासा भी हुआ। यह कार्रवाई वरुणा जोन के रोहिंग्या थाने में 3 और सारनाथ में 2 लोगों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन हुआ है। आपको यह भी बता दें कि पकड़े गए 5 आरोपी के कनेक्शन सरगना शुभम जायसवाल से भी मिले हैं और पूरे मामले में कई शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी भुगतान, अवैध लेन देन का इसमें जिक्र भी किया गया था। और यह कार्रवाई न केवल वाराणसी में अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट कदम माना गया, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो इस प्रकार के आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई भी अभी जारी रखी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी, आज देखिए हमारे यहाँ वरुणा जोन में अवैध कफ सिरप की तस्करी से रिलेटेड 2 केसेस लिखे गए थे। एक थाना रोहनिया में और एक थाना सारनाथ में। दोनों में ही जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक ही तरीके का यूज़ किया गया था। जो रोहनिया का केस है उसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें से पहले का आदमी का नाम है स्वप्निल केसरी, दूसरा दिनेश यादव, तीसरा आशीष यादव। और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला आदमी है विष्णु पांडे और दूसरा आदमी है लोकेश अग्रवाल। अब इन लोगों का हम आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस, ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज़ पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप में उनके अकाउंट में जाता है। तो हमने जब पूछताछ करी, हमने 3 फर्जी कंपनियां रोहनिया में हमने निकाली, जिनका की है अल उकबा नाम है, एक का नाम है एसपी फार्मा, तीसरे का नाम है सिंह मेडिकल्स। ऐसे ही सारनाथ में पैरेलल एक कंपनी है पीडी फार्मा। जो रोहनिया की कंपनियां उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया और जो पीडी फार्मा है जो सारनाथ की कंपनी उसमें करीबन 10 करोड़ का 6 से 7 करोड़ का कैश और 3 से 4 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन देखा गया। और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ होती रहती है और संगम नगरी प्रयागराज में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से खुश होकर प्रयागराज की जनता ने नमो यात्रा का आयोजन किया। इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार यह ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज नमो यात्रा निकाली जा रही है। नमो परिवार की ओर से ये यात्रा की शुरुआत की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्यों को लेकर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और क्या कुछ खास है, फिलहाल हम बात कर लेंगे। यहाँ पर अनुराग जी है। अनुराग जी, ये यात्रा जो नमो यात्रा आप निकाल रहे हैं, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? दरअसल ये खास ये है कि पूनम चंद महिला विकास समिति की ओर से यात्रा निकाली जा रही है और विशेष तौर से जो महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृतज्ञ और आभार दिया हुआ है, इन लोगों के लिए विशेष योजनाएं चलाई है, चाहे 33% आरक्षण की बात रही हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात रही हो, चाहे कन्या सुकन्या की बात रही हो और ड्रोन दीदी की बात रही हो, तो महिलाओं को विशेष तौर से जो तर्ज दिया जा रहा है उसके लिए ही ये यात्रा निकाली गई। उनको एक तरह से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करने के लिए यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री ने कार्य किए हैं उसके लिए आभार यात्रा निकाली गई। आज भी आप यात्रा में शामिल हुए हैं, किस तरह से क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से गौरवान्वित महसूस? यह नमो सम्मान यात्रा पूनम महिला विकास समिति की ओर से निकाली जा रही है। इस यात्रा में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो नारियों को, लड़कियों के प्रति जो सम्मान ज्ञापित किया है, उनकी योजनाओं के माध्यम से दिया है, उस योजनाओं को प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, अपना आभार व्यक्त करने के लिए आज बहनें भी सड़क पर उपस्थित हैं और मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखाएंगे यहाँ विशेष रूप से हनुमान जी है, रथ पर विराजमान है और प्रधानमंत्री देश के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं
भारत माता है और योगी जी है। तो इस तरह से पूरी ये यात्रा में पूरी चीज दर्शाई गई है और ये शोभा यात्रा नमो सम्मान यात्रा के नाम से निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता भी है। तो इस तरह से पूरी धार्मिक चीजें भी दर्शाई गई है और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। और साथ ही इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो काम महिलाओं के लिए कर दिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, जिसको लेकर ये नमो यात्रा निकाली जा रही है। और अनुराग संत और पूनम संत इनकी अगुवाई कर रहे हैं इस यात्रा की। और ये भव्य और दिव्य यात्रा में ऊंट है और बहुत सारे यहाँ पर झांकियां हैं जो यहाँ पर दिखाई जा रही है और आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी भी यहाँ इसमें शामिल हुआ है। और इस यात्रा में हर कोई उत्साहित है, ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रामपुर के शाहबाद गेट पर एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की है। दंगा रिहर्सल की गई। दंगा नियंत्रण रिहर्सल, फ्लैग मार्च पर भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए। फतेहपुर में चर्च के भीतर धर्मांतरण के आरोप पर जमकर बवाल। बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में पादरी, पुलिस कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक। फतेहपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक के पीछे टकरा गया तेज रफ्तार बाइक सवार, गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने ट्रक रोककर जमकर हंगामा किया। आगरा में सनसनी, चंबल की बेहड़ स्थित आश्रम में 68 साल के साधु की धारदार हथियार से हत्या। मंदिर के अंदर मिला शव, जांच में जुटी है डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने फॉर्च्यूनर कार से एक छात्र को बाइक को मारी एक टक्कर, 700 मीटर तक घसीटा। इलाके में डर का माहौल है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ दी। अंबेडकर नगर में मालीपुर जाफरगंज रेलवे क्रॉसिंग पर कार्य के चलते अयोध्या वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 72 घंटे बंद। 28 से 31 दिसंबर तक रूट डायवर्जन लागू। जलालपुर बाजार से निकाले जा रहे वाहन। कुशीनगर में भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पूरी तरह से सख्त है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र से 5 युवक गिरफ्तार। सार्वजनिक शांति भंग करने पर भेजे गए न्यायिक हिरासत में। लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में टूर्नामेंट मैच के दौरान 2 टीमें आपस में ही भिड़ गई। लाठी डंडों से जमकर मारपीट, डीजे डांस पर भी जमकर बवाल। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में एएमयू शिक्षक दानिश राव की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या की आशंका है। हिरासत में कई संदिग्ध, सीसीटीवी की जांच जारी है। डीसी ने समाधान का भरोसा दिया। मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में पिता की लापरवाही से 5 साल के बच्चे ने कार स्टार्ट कर दी है, जिससे बेकाबू कार ने गली में खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी है। गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई जान का नुकसान। फतेहपुर में थरियाव थाना क्षेत्र में संयोगिता लाइब्रेरी के बाहर से साइकिल चोरी की घटना सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। लगातार हो रही चोरियों से लोगों में डर का माहौल। सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा, जिसमें 4 जवान घायल, 2 जवानों की हालत नाजुक है। कोहरे और भीषण ठंड के बीच पुराने बस स्टैंड के आसपास फुटपाथ पर कई गरीब मजदूर खुले आसमान के नीचे सोते में मजबूर। लोग अलाव का सहारा लेकर रात गुजार रहे हैं। मैनपुरी के थाना करावली क्षेत्र के गांव आठपुरा में घरेलू प्रताड़ना से परेशान विवाहिता ने आत्महत्या से पहले डायल 112 पर कॉल किया, जिस पर पहुंची पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए फंदा काटकर विवाहिता को बचा लिया। बजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ और पति पर जानलेवा हमले के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक सैनिटरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ में चंडौस में क्रिकेट विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। 2 से 3 युवक घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच पड़ताल। इटावा ग्राम पंचायत बेलमपुर में टॉपर छात्रों को ग्राम प्रधान राकेश कुमार वर्मा ने साइकिल भेंट कर सम्मानित किया। बच्चों और पढ़ाई विकास के लिए जागरूक करने की पहल भी की। मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांदा में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परसौली में पुलिस से बदतमीजी का मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से अभद्रता की। सहारनपुर के छुटमलपुर में 20 वर्षीय डी फार्मा छात्र ने व्हाट्सएप स्टेटस में
लगता है मौत जवानी में होगी, लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में खुजरियापुर के बिजली के पोल में करंट उतरने से एक युवक की मौत की खबर है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्थाएं और रुपये वसूले जाने की पुष्टि होने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। मौके पर केयर टेकर को फटकार लगाते हुए आयुक्त को स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से उलेमा और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नटबस्ती के पास जीटी रोड पर चोरी आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में महिला ने हंगामा कर सड़क जाम कर ली है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटा दिया। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर जनपदीय कप्पेमार गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। नकली नोट, गहने, कार, मशीन, दस्तावेज बरामद। दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था ये। नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हाथ पैर बंधे, शरीर के कुछ हिस्सों पर जलने के निशान। सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।